वो जगह हॉन्टेड है क्योंकि वी कुड सी कुछ टिमटिमाती हुई रोशनी, बड़े बड़े दरख्त थे और बड़े हैवी फॉरेस्ट बेल्ट में थे हम। मैं बिलीव इसलिए करता हूँ कि एक ही जगह पे कस्टर्ड एप्पल के तो खूब पेड़ हैं और उसके आधे हिस्से में एक भी नहीं है। खूब कोशिश की गई, क्या घास भी नहीं है, ग्रास भी नहीं है। कीर्ति स्तंभ पे जो स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो खुद भी ऑफ ड्यूटी हो जाते हैं बिफोर सनसेट। आपने 2 सिनेमा हॉल, जो अब सिनेमा हॉल एक है एक नहीं है, आपने भी उसका कोई किस्सा सुना होगा शायद। अंकुर थिएटर का सुना हुआ है कि वहाँ पर एक सीट खाली रखते हैं। उस घाटी गेट को क्रॉस करते ही सड़क राइट को मुड़ जाती है और अगर आप नहीं मुड़ोगे तो यू विल सीधा लैंड करोगे खाई के अंदर। 12 बजे एक क्या होता है, वहाँ एक आदमी खड़ा मिलता है। मेरे जैसे जो सिंगल ड्राइवर्स होते हैं, उधर हैवी ट्रैफिक अलाउड नहीं था, तो सिंगल ड्राइवर जो मिलता है कार में जाते हुए, उसको वो हाथ दे के रोकता है। लोग रुक जाते हैं, हो सकता है भैया इसको कहीं जाना होगा, ड्रॉप कर देते हैं। मैं भी रुक गया। आप अगर उसको मना करते हो या ये भी कहते हो कि आप आ जाओ, चलो साइड में आ जाओ, तो वो अपना सिर हाथों से पकड़ के हाथ में ले लेता है और जेब में से अपना एक कंघा निकालता है और अपने बाल बनाता है, उस खोपड़ी के बाल बनाता है। कोडिया सर, थैंक यू वेरी मच वाइड कास्ट में पधारने के लिए। वैसे तो हम लोगों ने आपके साथ बहुत काम किया है, इतनी सारी शॉर्ट फिल्म्स, बड़ी फिल्में, और उसका पोस्ट प्रोडक्शन सारा मतलब सारांश स्टूडियो में यहीं हुआ है। आप एक हाईली एजुकेटेड बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, साथ में आपने दुनिया भर का एक्सपोर्ट्स का भी काम किया, फिर फिल्म मेकिंग में आए। तो मुझे लगता है कि इफ़ यू एवर हैव कम अक्रॉस विद एनी पैरानॉर्मल एक्टिविटी और फीलिंग, रिसेंटली हमारे इस प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे हम इस तरह के एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, लोगों की ट्रू स्टोरीज़। तो उस रिगार्डिंग मुझे लगा आपसे एक बार बातचीत हुई थी, तो मैंने कहा लेट्स कम ऑन द पॉडकास्ट एंड डिस्कस इट, तो हमारी ऑडियंस को अच्छा लगेगा। थैंक यू अमित जी। एक्चुअली मेरा इस तरह की घटनाओं से वास्ता जब मैं स्टूडेंट था उस वक्त ज़्यादा हुआ। ओके। क्योंकि मेरे फादर एक फॉरेस्ट ऑफिसर थे और मेरा एजुकेशन सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में हो रहा था। तो वो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर थे चित्तौड़गढ़ में। उनका एक सिस्टम था कि वो दिन भर ऑफिस में बैठते और शाम के वक्त, रात के वक्त, वो अपने ज्यूरिडिक्शन के अंदर जो भी उनके फॉरेस्ट एरियाज थे वो वहाँ विजिट करने जाते थे और नाइट स्टे भी फिर वो वहीं किया करते थे। ओके। मैं विदाउट सिबलिंग हूँ, कोई भाई बहन मेरे होने नहीं होने की वजह से वो हमेशा रात में अपने साथ में मेरे को ले जाते और मेरे लिए वो एक एडवेंचर होता था। तो मुझे अच्छे से याद है, चित्तौड़गढ़ से अगर प्रतापगढ़ एक दूसरा डिस्ट्रिक्ट है आजकल, उस वक्त वो डिस्ट्रिक्ट नहीं था, पहले आई थिंक वो बांसवाड़ा का, डूंगरपुर का पार्ट था। डूंगरपुर का बांसवाड़ा का ही हिस्सा हुआ करता था, फिर बाद में वो बना। लेकिन आज भी अगर आपने 2 जगहों के नाम सुने हों, एक है छोटी सादड़ी, एक है बड़ी सादड़ी। हाँ। उस वक्त सिंगल लेन रोड होती थी, ट्रैफिक नाम मात्र का होता था और फॉरेस्ट ऑफिसर्स को नॉर्मली स्टेट गवर्नमेंट जीप्स प्रोवाइड करती हैं। वो केलवा का घाटा आता है वो रास्ते में, वही है ना? बिल्कुल वही रास्ता है। एक फॉरेस्ट ऑफिसर को खाली हाईवे पे नहीं चलना होता है, इंटीरियर में भी जाना होता है। तो वो कई बार ऐसा होता था कि जीप जहाँ चल दी वही रास्ता बन गया। तो कुछ ऐसी चीज़ें नोटिस में आई मेरे कभी कभी। एक इंसिडेंट मेरे को याद है, ऐसे ही एक रात को हम लोग ट्रेवल कर रहे थे और उन दिनों एक आम चीज़ हुआ करती थी, सड़क को ब्लॉक करना। ट्राइबल बेल्ट में सड़क को ब्लॉक कर देते थे, पत्थर या कांटे की झाड़ियाँ लगा दिया करते थे। तो ऐसे ही किसी जगह जीप की रोशनी में नज़र आया कि सड़क ब्लॉक है। तो मेरे फादर ने ड्राइवर को बोला भाई लेफ़्ट में ले लो, और लेफ़्ट में उसने 2 पेड़ों के बीच में से गाड़ी अंदर डाल दी। वो गाड़ी चलती रही, कोई 1-1.5 किलोमीटर चलने के बाद में वी कुड सी कुछ टिमटिमाती हुई रोशनी। ओके। तो पिन ड्रॉप साइलेंस, तो वैसे ही जंगल एरिया था, बड़े बड़े दरख्त थे और बड़े हैवी फॉरेस्ट बेल्ट में थे हम। तो वो जीप करीब 200-400 मीटर पहले खड़ी करके हम लोग धीरे धीरे, फादर ने मेरे को मना किया है गार्ड के साथ में तुम यहीं बैठे रहो, लेकिन बच्चा और सैनिक स्कूल में पढ़ते थे साहब, तो जोश तो था। तो हम नहीं मैं साथ में चलूँगा, एडवेंचर प्योर एडवेंचर। तो वहाँ जैसे जैसे अप्रोच करते गए तो आई कुड क्लियरली सी दैट ट्राइबल्स
are there and they are dancing around a campfire. अजीब किस्म की आवाज़ें उनके मुंह से आ रही थी जिनको मैं नहीं समझ पा रहा था, क्या कोई भी नहीं समझ पा रहा था साथ वाले। और हम थोड़ा सा आगे जाके रुक गए क्योंकि हम उनके लिए अनजान थे और वो हमारे लिए अनजान थे, भाषा से भी, वेशभूषा से भी और हर चीज़ से। तो कोई ऑफेंसिव एक्टिविटी वहाँ से ना हो जाए, क्योंकि उनके हाथ में लकड़ियाँ थी जो शार्पन थी ऊपर से, और उसको वो ज़मीन पे ठोक रहे थे जो आमतौर पे आप फिल्मों में देखते हो। अच्छा, इट वाज विंटर टाइम, तो वो चीज़ तो लॉजिकल लगी कि आग लगा रखी है उन्होंने बीच में, लेकिन जो उनका पहनावा था वो मेरे को लॉजिकल कम लग रहा था, क्योंकि द बॉडी वाज हार्डली कवर्ड। ओके, कोई कपड़ा नाम की चीज़ नहीं थी, वो सिर्फ पत्ते थे। अच्छा, लिटरली वो हाँ, ट्राइबल वाला। बिल्कुल ट्राइबल। तो हम जो अब जैसे पत्तलों में खाना खाते हैं ना, तो वो ट्राइबल बेल्ट में ऐसे झाड़, ऐसे पेड़ काफ़ी होते हैं, तो वो उनका बहुत बड़ा ज़रिया होता है रहन सहन का, खान पान का, हर चीज़ का। उनके सिर पे कुछ लाइंस लगी हुई थी, कलरफुल। हाँ, तिलक या कुछ उस तरह, कलरफुल, पर पूरा मैं अज्यूम कर सकता हूँ कि वहाँ कुछ शायद कांटे भी पड़े हों छोटे मोटे, लेकिन उन बच्चों पे उनका कोई असर नहीं था। उनका जो भी लीडर था या जो मुखिया था, तो हमारे एक गार्ड को उनकी थोड़ी बहुत भाषा आती थी, जो गार्ड्स हमारे साथ में गए थे, लोकल था वो, ट्राइबल था वो, तो उसने उसको कुछ अपनी भाषा में बोला, तो उसने नमस्कार नहीं किया, सब ने सिर झुका दिया। सब ने सिर झुका दिया। और वहाँ लकड़ी के छोटे छोटे से स्टूल थे, लकड़ी के से मतलब तना काट के उन्होंने रखे हुए थे। तो वो 2-3 उन्होंने खाली कर दिए, उस पर हम जाकर बैठ गए। तो मैं अपने सामने ऑब्जर्व करता, मैंने पहली बार देखा, बाद में तो बहुत बार देखा मैंने कई जगह पे, कि उन्हीं पत्तों के बीच में वो रोटी बना के और जो आग जल रही होती थी उसके ऊपर फेंक दिया करते थे। ओके। और वो पत्ते जब जल जाते, मतलब रोटी बन गई है, रोटी बन गई। ओके, जैसे ही वो पत्ते जले और रोटी बन गई, आप रोटी खाइए। तो उन्होंने दे ऑफर्ड अस। फादर ने मना कर दिया, लेकिन मैंने तो खाया, एंड इट वाज वेरी टेस्टी। बिल्कुल होंगे। अब उनके यहाँ सब्जियों की कोई जुगाड़ नहीं, मतलब वो ट्राइबल एरिया, वो मेरे ख्याल से उस ड्रेस के अंदर शहर में जाना सोच भी नहीं सकते, और उनको शहर क्या है ये भी नहीं पता था उस टाइम, तो बिल्कुल ही नहीं पता था। खैर, तो उस एरिया में शुगर केन की भी खेती काफ़ी होती थी। आप ताज्जुब करेंगे, वो रोटियां किससे खाते थे, बच्चे बड़े बूढ़े सब। किस चीज़? गुड़ से, जैगरी, और लिक्विड जैगरी। ओके, पोस्ट प्रोसेसिंग का जो वो सॉलिडिफाई होता है जैगरी फ्लूइड, तब वो अपने को गुड़ नज़र आता है, लेकिन वो फ्लूइड सा था, और वो उससे उन्होंने, हाँ, तो वो तो लिक्विड भी हो गई और मीठा भी हो गया। अच्छा, एक उनके पास बर्तन नहीं होते थे, वो उन्हीं पत्तों के ऊपर सर्व करते थे। ओके, कुछ हरी मिर्च उन्होंने दी थी, और अनियन, प्याज, कांदा, वहाँ पे ये सब चीज़ें बोली जाती हैं, तो वो उन्होंने हाथ से तोड़ ताड़ के और वो पकड़ा दिया। तो खैर, मैं तो एक रोटी भी नहीं खा पाया, लेकिन जैगरी बड़ा टेस्टी था उनका। अब वो जिस तरीके से ये सब चीज़ें हो रही थी, थोड़ी देर बाद उनके फिर वापस वही एक्टिविटी शुरू होने लग गई। आवाज़ देते, कुछ अपने बालों को ज़मीन पे आवाज़ करते और आसमान की तरफ देखते। वहाँ वाइल्ड लाइफ भी थी, और आई कुड सी कि सांभर, चीतल, ये वहाँ पे घूम रहे थे, नीलगाय वगैरह। कोई फ़र्क नहीं, कुछ नहीं, उनको भी और इनको भी। ये एक फ्रेम मेरे दिमाग में बना ऐसा कि उसकी डिटेल में मैं जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन मेरी वहाँ थी, वो मेरी फिल्म के अंदर, किसी कहानी के अंदर मैं उसको, ऐसी बन रही है कहानी, उसके अंदर उसको मैं पिक्चराइज करूँगा। अब आपने एक बात बोली कि कुछ ऐसी चीज़ें जो नॉर्मली आम आदमी को नज़र नहीं आती, तो एक किस्सा मैं बीच में आपको बताता हूँ। वी वर इन चित्तौड़गढ़ फॉर क्वाइट सम टाइम, मेरा स्कूलिंग वहाँ से हुआ, फादर भी वहीं थे उन दिनों।
तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बारे में ये कहा जाता है जो 7 किलोमीटर लंबा है और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फोर्ट है एरिया वाइज एरिया वाइज। हाँ, और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है वो अपने आप में। वो पूरी इतनी बड़ी फिल्म ही बन गई, रानी पद्मावती। बहुत बड़ी फिल्म बनी है। शायद कुछ लोगों को पता हो, शायद कुछ को, कईयों को नहीं पता हो। अगर उस फोर्ट की जिसकी चौड़ाई करीब 1.5-2 किलोमीटर है, अगर उसकी सेंट्रल लाइन आप ड्रॉ करोगे तो एक खूबसूरती उसके अंदर ये है कि वेस्ट फेसिंग जो फोर्ट जो हम सामने से देखते हैं, इट इज़ वेस्ट फेसिंग, और ईस्ट फेसिंग पे कोई लोग नहीं जाते, विच कनेक्ट्स टू सवाई माधोपुर। वो सड़क बूंदी और सवाई माधोपुर को कनेक्ट करती है। देयर इज ए मॉन्यूमेंट विजय स्तंभ, वर्ल्ड फेमस। उसकी एक कहानी अलग है कि विजय स्तंभ क्यों बनाया गया था, लेकिन एक आइडेंटिकल मॉन्यूमेंट ईस्ट साइड में है जिसको जय स्तंभ कहते हैं। कीर्ति स्तंभ या जय, सॉरी कीर्ति स्तंभ, कीर्ति स्तंभ कहते हैं। विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ। अब आप देखिए, खैर हमने तो चाइल्डहुड में हमको वो ऑनर मिला कि हम विजय स्तंभ को पूरा चढ़े थे टॉप फ्लोर तक। अब तो कोई चढ़ने का सवाल ही नहीं है, दूर से ही देखते हैं। लेकिन उस वक्त में भी कीर्ति स्तंभ के अंदर जाना अलाउड नहीं था। उसका हिस्टोरिकल रीज़न भी है और उसके सबूत भी है। इट हैपेंड, वो क्या था कि उस वक्त रानी पद्मिनी, वर्ल्ड रिनाउंड रानी पद्मिनी वहाँ पे चित्तौड़गढ़ फोर्ट में थी, और अलाउद्दीन खिलजी को कुछ उनके प्रति आसक्ति थी, तो उन्होंने उसको हासिल करने के लिए, पद्मिनी का नाम ही पद्मावती है, दोनों एक ही नाम है, लेकिन वो एक फिल्म मेकिंग प्रोसेस था, तो ऑब्वियसली आप हर कुछ चीज़ फॉलो नहीं कर सकते। हिस्टोरिकल फिल्म मेकिंग में बड़ी दिक्कतें आती हैं, तो हम उनको पद्मिनी के नाम से ज़्यादा जानते हैं, रानी पद्मिनी। तो उसने ईस्ट साइड से चित्तौड़गढ़ फोर्ट पे अटैक किया। अब आप देखिए, सीताफल जिसको कस्टर्ड एप्पल भी कहते हैं, वो खूब है चित्तौड़गढ़ फोर्ट पे, लेकिन वो सब वेस्ट साइड पे है। ईस्ट साइड तो बैरन है। अब वो बैरन क्यों है? वहाँ ग्रास का इतना सा भी टुकड़ा नहीं होता, पूरा पथरीला है, आधे में वेजिटेशन है और आधा बिल्कुल ड्राई। अब वो ड्राई क्यों है, उसका कुछ हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन मेरे पास में थी और कुछ मैंने पढ़ा भी है, सुना भी है कि जब अटैक हुआ तो अटैक के वक्त में जितना ब्लड शेड उस पोर्शन पे हुआ, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की फौज ईस्ट साइड पे ही थी, वो चढ़े, लड़ाई हुई और पानी की जैसे खून बहा दोनों आर्मीज का, राणा का भी और अलाउद्दीन खिलजी का भी। अब मैं बिलीव इसलिए करता हूँ कि एक ही जगह पे कस्टर्ड एप्पल के तो खूब पेड़ हैं और उसके आधे हिस्से में एक भी नहीं है। खूब कोशिश की गई, क्या घास भी नहीं है, ग्रास भी नहीं है। वो जगह हॉन्टेड है, क्योंकि कीर्ति स्तंभ पे जो स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी गार्ड्स हैं जो वहाँ पास में नहीं जाने देते, वो खुद भी ऑफ ड्यूटी हो जाते हैं बिफोर सनसेट। जब पूछा ऐसा क्यों, कि साहब रात को यहाँ पे बड़ी अजीब सी बातें होती हैं, जो शायद मैं उसको आप भानगढ़ से भी जो जयपुर के पास में उससे कनेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पे अलाउड नहीं है लोगों को आफ्टर सनसेट रुकना। एग्जैक्टली वहाँ पर ही है। लेकिन क्योंकि एक फौजी स्कूल में पढ़ता था, तो मन में, दिमाग में क्यूरियोसिटी होती थी, आफ्टर ऑल है क्या यहाँ पर, है क्या, सही है। अब लोग इतना डरा दिया तो अकेले जाने की तो हिम्मत होती नहीं थी। तो कभी फादर के ड्राइवर को बोला, जीप में एक राउंड ले लेते हैं अपन, जो ये रोड बन रही है ना, इसका जो फोर्ट पे चारों तरफ घूमती है, इसका एक राउंड ले लेते हैं। वो बोला एक पॉइंट पे जाके, जहाँ थोड़ी वाइल्ड लाइफ है वहाँ पे, डियर वगैरह, उन्होंने डियर पार्क बना हुआ है, वहाँ से उसने रिवर्स कर ली। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, इसी जगह पे अपन 10 चक्कर लगा लेंगे, लेकिन आप वहाँ मत ले जाओ मेरे को। कहा तू भी डर गया, ठीक है कोई बात नहीं। तो खैर इसी तरह से जयपुर के अंदर आपने 2 सिनेमा हॉल, जो अब सिनेमा हॉल एक है एक नहीं है, आपने भी उसका कोई किस्सा सुना होगा शायद। अंकुर थिएटर का सुना हुआ है कि वहाँ पर एक सीट खाली रखते हैं। उसके पहले मैं आपको एक बताता हूँ, एक अंबर सिनेमा हॉल बना था, जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री के धर्मेंद्र साहब ने उसको खरीदा था, बनवाया था। जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो उसकी फाउंडेशन खुदी हुई थी। एक औरत का बच्चा
उसको फीड करा रही थी वो बच्चे को, तो वो उसको बुलाया गया, तो वो औरत बच्चे को वहाँ लिटा के और वो उसको अटेंड करने चली गई कॉल को जो उसको बुलाया था। फाउंडेशन गहरी थी क्योंकि वो मल्टी स्टोरी था और सारे इक्विपमेंट्स वहाँ लगे हुए थे, मिक्सर वगैरह सब कुछ सीमेंट के। वो बच्चे ने एक करवट ली और बच्चा उस गड्ढे में गिर गया। अच्छा, वो एज पे ही होगा। एज पे था, वो बच्चा गिर गया और गिरते ही ऊपर से सीमेंट से भरा हुआ जो उनका होता है कंटेनर, हाँ, उसने मिक्सर जो था उसने पूरी सीमेंट नीचे फेंकी। ओहो, जैसे ही वो गिरा वैसे ही सीमेंट आ गई और बच्चा बरी हो गया उसमें। ओहो, वो औरत कुछ नहीं कर पाई, लेकिन क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कभी रुकती नहीं है तो वो रुकी नहीं, क्योंकि उन्होंने मान लिया और हुआ भी यही होगा। वो जैसे ही गिरा उस पर सीमेंट और बच्चा मर गया और बिल्डिंग बन गई, सिनेमा हॉल चालू हो गया। और जहाँ तक मेरे को याद है उसमें सबसे पहली फिल्म शोले आई थी। वो सिनेमा हॉल सिर्फ 3 साल चला था, 3 या 4 या 5 साल चला होगा और फिर वो बंद हो गया। उसमें भी एक सीट छोड़ी जाती थी, लेकिन ये सीट सिर्फ नाइट शोज़ में छोड़ते हैं, दिन में नहीं छोड़ते, नाइट शोज़ में छोड़ते हैं। और उस अंकुर वाले का क्या? अंकुर वाले की एग्जैक्टली हिस्ट्री तो मेरे को इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं मालूम है, लेकिन ये मेरे को पक्का मालूम है बिकॉज आई हैड बीन टू दैट सिनेमा हॉल वंस। एक बार नाइट शो में गया था तो कोइंसिडेंटली मेरे को उसी खाली खिड़की के खाली सीट के पास में बैठने वाली सीट मिली थी। और वो एक हॉरर फिल्म थी जिसको मैं देखने गया था। सिनेमा हॉल से बाहर निकलने के बाद बताया तेरे पास में थी क्या खाली सीट? मैंने कहा हाँ। कुछ हुआ तो नहीं? मैंने कहा क्या होगा? अरे यार यहाँ पर वो कुछ कब्रिस्तान की जगह थी बेसिकली। वो क्योंकि आगे भी कब्रिस्तान है उसके सिनेमा हॉल के, तो बोला यहाँ कुछ रूह रहती हैं और वो डिस्टर्ब करती हैं ऑडियंस को नाइट शो के अंदर ख़ास तौर से, और वो किसी भी एक सीट पे बैठ सकती है, इसलिए वो अगर कोई सीट खाली नहीं मिलेगी तो किसी को उठा के पटक देगी और उसकी जगह बैठ जाएगी। मेरे दिमाग में ये हुआ यार, मेरे बगल में ही बैठा हुआ था, मेरे को पता नहीं, और पूरी फिल्म उधर भी हॉरर फिल्म और इधर भी हॉरर। और पहले नहीं पता था? पहले मेरे को पता नहीं, पता होता तो पड़ोसी को कहता यार तू इधर बैठ जा, मेरे को ये खाली सीट अच्छी नहीं लग रही। खैर, अब मैं वो हॉरर फिल्म थी, हॉरर फिल्म देख के घर गया। तो नाइट शो था, रात को 12-1 बजे घर पहुंचा, मोटरसाइकिल थी, बैचलर थे, और घर पहुंच के वार्डरोब में मैंने अपनी फुल स्लीव शर्ट थी वो मैंने अंदर हैंगर पे टांग ली, बिना पीछे मुड़ देखे आके बेड पे सो गया। गर्मी के दिन थे, ज़्यादा नहीं थी गर्मी, लेकिन फैन चल रहा था। पानी वानी पी के सो गया। रात को वार्डरोब पे मेरी नज़र पड़ी तो एक बाँह हिलती हुई नजर आई। मैं घबरा के एकदम बैठ गया, पसीने पसीने आने लगे। एक तो हॉरर फिल्म, और मेरे को लगा वो मेरी पास वाली सीट वाला मेरी मोटरसाइकिल पे पीछे बैठ के तो नहीं आ गया कि चलो इसका घर देख आते हैं। तो मतलब ये कनेक्शन था उसका, ऐसे ही सबकॉन्शियस बैठ गई थी। एक तो हॉरर फिल्म और फिर बाद में हॉन्टेड वाली चीज़ बता दी, और फिर घर पे आके आपकी स्लीव हिल रही है पंखे के साथ। तो लेटर ऑन जब मैं एक्सपोर्ट बिजनेस में आ गया तो मेरा दिल्ली काफ़ी आना जाना रहता था। एक बात जो मैंने अपने फादर से इनहेरिट की कि रात को ट्रेवलिंग बड़ी अच्छी होती है, तो उनके देखा देखी मैंने फॉलो किया उनके फुट स्टेप्स को। मेरे को दिल्ली जाना होता था, सुबह काम करके रात को ही वापस आना होता था, तो वो मैं ये सोचा करता था कि अपन मिडनाइट पे निकलेंगे और आगे मिडवे पे जाके सो लेंगे, कॉफ़ी पी लेंगे और सुबह दिल्ली वहाँ से फ्रेश होकर सुबह दिल्ली पहुँच के 8-9 बजे अपने काम करो और वापस आ जाओ। तो इस चीज़ से बीइंग सिंगल चाइल्ड मेरे पेरेंट्स बड़े परेशान थे कि रात को 12 बजे, उस वक्त हमारे पास प्रीमियर पद्मिनी कार हुआ करती थी और अकेले ड्राइव करना। नेशनल हाईवे था जयपुर दिल्ली, लेकिन सिंगल रोड पे था, कोई डिवाइडर नहीं था। मेरे को 2-3 बार उन्होंने सजेस्ट किया, पहले कैजुअली फिर बाद में, देयर इज समथिंग रॉन्ग हियर। मैं कहा क्या हुआ? तू रात को 12 बजे क्यों जाता है? तो मेरा जवाब ये था, वॉज समथिंग रॉन्ग देयर?
व्हेन आई वाज स्टूडेंट आप रात को क्यों चलते थे? कोई जवाब ऐसा मिला तो उन्होंने कहना बंद कर दिया, हमारी बात नहीं मानेगा। तो खैर मेरे कुछ फ्रेंड थे जो उसी इलाके में रहते थे। इलाका था आमेर का। ओके। तो अमित जी, इफ़ यू रिमेंबर कि हम जब आमेर से जयपुर आते हैं तो एक पहाड़ों के बीच में से रास्ता चलता है, काट के बनाया हुआ है। काट के बनाया हुआ है पहाड़ों को, और फिर एक दरवाज़ा आता है बड़ा घाटी सा, गेट बोलते हैं। घाटी गेट। घाटी गेट। उस घाटी गेट को क्रॉस करते ही सड़क राइट को मुड़ जाती है, और अगर आप नहीं मुड़ोगे तो यू विल सीधा लैंड करोगे खाई के अंदर। हाँ। तो मेरे को ये कहा गया कि साहब आप 12 बजे एक क्या होता है, वहाँ एक आदमी खड़ा मिलता है जो मेरे जैसे जो सिंगल ड्राइवर्स होते हैं, उधर हैवी ट्रैफिक अलाउड नहीं था, तो सिंगल ड्राइवर जो मिलता है कार में जाते हुए, उसको वो हाथ दे के रोकता है। लोग रुक जाते हैं, वो हो सकता है भैया इसको कहीं जाना होगा, ड्रॉप कर देते हैं। मैं भी रुक गया, रुकता, लेकिन उसके पहले की मेरे को कहानी ये बताई गई कि वहाँ आपको एक आदमी मिलता है, वो आपको हाथ दे के गाड़ी को रोकता है, लिफ्ट मांगता है। आप अगर उसको मना करते हो या ये भी कहते हो कि आप आ जाओ, चलो साइड में आ जाओ, तो वो अपना सिर हाथों से पकड़ के हाथ में ले लेता है, सिर को निकाल के अपने हाथ में ले लेता है, और जेब में से अपना एक कंघा निकालता है और अपने बाल बनाता है, उस खोपड़ी के बाल बनाता है, कंघा रखता है और फिर सिर को अपने वापस रख लेता है। मेरे को हंसी आई। क्या है? और भी तरीके होते हैं डराने के, डिमोटिवेट करने के, ये क्या तरीका आपको दिमाग में आया? नहीं, अब तो वो स्त्री 2 में आया ही ना, वो सरकटा। वही तो था। तो वो हाँ, लेकिन ये पुरानी बात है, ये बात सच है। वहाँ आमेर के रहने वाले, आमेर फोर्ट के रहने वाले लोग बताते हैं कि यस इट हैपेंड रियली। तो हाँ, मैं तो दिल्ली जाऊंगा, ऐसे ही 12 बजे निकला। हाँ, थोड़ा सा कॉन्शियस हो गया मैं उस गेट के पास पहुंच के। जयपुर से आमेर जा रहा था ना, तो गेट के पहले गेट आया तो मैं कॉन्शियस हो गया। आसपास में देखा गाड़ी धीरे करके कि भाई कोई खोपड़ी वाला आदमी मिले, कोई तो मिले, आदमी तो मिले, लेकिन मेरे को कोई नज़र नहीं आया। मेरे को बाद में मैंने लोगों से पूछा भी कि ये क्या सच है, तो लोगों ने बोला यस। आई स्टिल रिमेंबर जब मेरी वाइफ की डेथ हुई इन पैरालिसिस, शी वॉज इन स्लीप, उनका क्रिमेशन हो गया था। लेकिन मेरी एक डॉटर है, वो रेस्टलेस थी बहुत घर के अंदर। जैसे ही शाम हुई तो बहुत रेस्टलेस होने लगी। आपको याद होगा जब क्रिमेशन पे लोग आते हैं तो कोई उस घर में रुकता नहीं है, सब चले जाते हैं आफ्टर द क्रिमेशन। तो ऐसे ही कुछ हुआ, लोग आए कई और चले गए। अब सबके जाने के बाद में उसके रेस्टलेसनेस ज़्यादा होने लगी। वो बार बार अपनी मदर के बेडरूम में जाती, कभी घर में इधर उधर। तो मेरे को लगा ये रात भर में पागल हो जाएगी, तो इसको मैं कहीं सोने के लिए भेज देता हूँ। मैंने उसको कहीं सोने के लिए भेजा, और मैं रात को, इट इज़ अ डबल स्टोरीड हाउस, तो मैं सेंटर ऑफ द हाउस में मुड्ढे पे बैठ गया, और आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पूरे बदन में रोए थे जितने। आफ्टर मिडनाइट वो खड़े हुए थे, और मेरे को घर में से आवाज़ें आ रही थी, सिर्फ मेरी वाइफ की, और वो भी चीखने की आवाज़ें आ रही थी। मैं भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ, और ये भी फैक्ट था कि वाइफ की डेथ हुई और वो इसी घर में हुई है जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, और इस वक्त कोई नहीं है मेरे पास में। हमेशा एक ही ज़रिया होता है कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। वो मैंने पढ़ना शुरू किया, और मैं पढ़ता रहा सुबह तक। उसके बाद मेरे को उस चीख की आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। ऐसे ही एक दिन मैं शाम को शावर लेके बाथरूम से बाहर निकला, तो फिर वापस मुझे मेरे वाइफ के चीखने की आवाज़ें सुनाई दी। वही सिस्टम मैंने वापस किया, सबसाइड हो गई। खैर फिर बाद में घर में कई ने कहा कि आप पूजा पाठ करा लो, तो वो करवाया। लेकिन इससे कनेक्टेड एक चीज़ और हुई मेरे साथ में, और वो थी, आई एम फॉन्ड ऑफ कीपिंग पेट्स, एंड सिंस माई चाइल्डहुड मैंने सिर्फ एक ही स्पीशीज़ देखी है मेरे घर में, एंड दैट इज़ जर्मन शेपर्ड।
लेटली मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा, मैंने कैट भी पालनी शुरू करी। और मेरे कैट और डॉग दोनों का बड़ा अच्छा आपस में दोस्ताना था। तो मेरी पेट जो थी कैट, वो उसको अपने बचपने में थोड़ी सी दादागिरी सूझी। कैट्स में होता है कि वो हाँ, कैट कैट्स में। फाइट होती है उनमें। हाँ। तो वो गलत फहमी में लड़के आ गई कि मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, सामने वाला ज़्यादा था, तो पिट पिटा के वो आ गई। बहुत ज़्यादा वूंड्स थे उसके। मेरे को लग रहा था कि ये अभी निकल जाएगी शाम तक। शी वॉज सो क्लोज टू माई हार्ट कि मेरे को लगा कि ये रात निकाल दूँ। मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया, वेट को, तो उसने कहा आप सुबह ले आना इसको। अब उसको सुबह जिंदा कैसे रखूं? वो तो एक डेड बॉडी की जैसे मेरे सामने थी। कभी कभी आंख खोलती, ब्लिंक करती, आंख फिर बंद कर लेती। शी वॉज नाइदर ईटिंग और ड्रिंकिंग एनीथिंग, कुछ भी नहीं। कभी कभी रिस्पॉन्ड करती तो कैट्स की टेल हिलती है या आईज ब्लिंक करती है, तो मैं टेल पकड़ के हिलाता रहा कि कोई थोड़ी सी हिला ले। अमित जी, यू विल नॉट बिलीव, सेकेंड टाइम इन माई लाइफ, या रादर से उससे पहले भी 2-3 बार ऐसा हुआ, हनुमान चालीसा पे मेरा ट्रस्ट बहुत रहा। उस दिन भी यही हुआ। शी वॉज इन अ कॉरुगेटेड बॉक्स के डब्बे में, मैंने उसको अपने बेड के पास में रखा। मैं बेड पे सोया, मेरा हाथ लगातार उस पर मूव करता रहा रात भर। धीरे धीरे उसने ब्लिंक करना भी बंद कर दिया। आई स्टिल रिमेंबर 12 बजे तक मैंने उसको देखा। उसके बाद में मैं मेरे को झपकी आ गई थोड़ी सी, लेकिन वो झपकी आई ना तो मैं सिर्फ हनुमान चालीसा रिसाइट कर रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। घर में कुछ और लोग थे तो उन्होंने मेरे को जगाया। वाई? बिकॉज आई वॉज इन टीयर्स। लेटा हुआ था मैं, मेरे आंसू निकल रहे थे दोनों साइड से, एंड आई वॉज इन अ वेरी लाउड मैनर रिसाइटिंग हनुमान चालीसा। नींद में मेरे आंसू भी निकल रहे थे, मेरे को हिलाया भी जा रहा था। मैंने आंखें खोल के भी देखा कि व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू, व्हाई शाउटिंग, लेकिन आई वॉज सिंपली, मैं उनकी बात को ध्यान नहीं दिया। और हनुमान, उस कैट ने सुबह की सूरज की रोशनी देखी। ओके, दैट्स ग्रेट। इमोशनली मैंने उसको उठाया हाथ में और उसने अपने प्राण त्याग दिए। मतलब शी वाज जस्ट वेटिंग फॉर कि तो आंख से आंख मिला मेरे से, मैं चलूं, बाय। मेरे पास एक खरगोश भी था, वो भी ऐसे ही गया। उसको स्पाइनल इंजरी हो गई थी, छोटा सा बच्चा लाया था, वो हाथ से ज़मीन पे गिर गया और उसको स्पाइनल इंजरी हुई, तो वो चल नहीं पाता था अपने पिछले 2 पैरों से। अच्छा। तो वो भी जब 2-3 साल का हुआ, तो आई वॉज गोइंग टू ऑफिस, तो उसने स्पाइनल इंजरी और बीमार। ऐसा कहते हैं कि तुलसी के जो पत्ते होते हैं ना, उसको इंसान हो या पशु हो, उनके मुंह में डालना चाहिए। लास्ट टाइम वैसे मैंने उसके मुंह में डाला था। मैंने उसको उठाया और उसके मुंह से तुलसी के पत्ते बाहर आए, वेंट अवे। तो कई बार ऐसा कहते हैं ना कि लोग पेट एनिमल्स के लिए खास तौर से, दे आर द बेस्ट कंपनी। अनडाउटली दे आर द बेस्ट कंपनी। मेडिकल साइंस भी कहती है कि इफ़ यू आर ए पेशेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, प्लीज़ कीप अ पेट इन योर हाउस। वो रिलैक्स करते रहते हैं, अपनी आपकी एनर्जी और भी एक्सचेंज होता रहता है। और ये फैक्ट है कि मेडिकल साइंस प्रूव करती है इस बात को, एग्री करती है इस बात को कि आप पेट रखिए, आपका बीपी कंट्रोल्ड रहेगा। दे स्पीक ऑल्सो। प्यार की कोई भाषा नहीं होती है। प्यार की, जैसे लोग कहते हैं ना, कोई उम्र नहीं होती है, तो प्यार की कोई भाषा भी नहीं होती है। तो बस समझने वाले का खोट है, समझ ले तो बहुत कुछ है, नहीं समझे तो कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें आज भी मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ घटित होता रहता है। यू आर फॉर्चुनेट इनफ सर कि इतने अकेले डोलने के बावजूद, मतलब जैसे आप बताया आपने कि हनुमान चालीसा और जो ईश्वर की जो कृपा है, उसके कारण ऐसी जगहों पे जाने के बावजूद आप सीधे सीधे बच के आए। थैंक यू हनुमान जी फॉर हिम। हाँ, अब उनका तो कोई सब्स्टिट्यूट हो नहीं सकता, बालाजी का।
इसके लिए कोई मतलब कोई लॉजिक भी नहीं पेश करना चाहता. देयर इज सम सुपर पावर. और मेरी फिल्म मेकिंग के अंदर में भी. आप मेरे प्रोडक्शन हाउस का नाम है दृश्य सिने प्रोडक्शन. डू यू नो व्हाट दृश्य स्टैंड्स फॉर? दिस स्टैंड फॉर कृष्णा जी. गोपाल सहस्त्र नाम अगर आपने पढ़ा हो कभी, जो कृष्ण भगवान के लिए होता है, तो उनका एक नाम है दृश्य. मेरे को बड़ा अच्छा लगा जब ये नाम मैंने अपने प्रोडक्शन हाउस का रखा, दृश्य सिने प्रोडक्शन. आई एम हैप्पी. मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मेरे को उस टॉपिक पे बात करने के लिए बुलाया जो टॉपिक पे नॉर्मली सो कॉल्ड सिविलाइज्ड लोग बात नहीं करते. वो नहीं करते. लेकिन मैं कर रहा हूँ कि वी आर पार्ट ऑफ दैट सिविलाइज्ड सोसाइटी, बट एवरीबडी हेजिटेट्स, क्योंकि उनके पास कोई बताने के लिए कुछ नहीं होता. नहीं होता. दिल से बताई हुई जो चीज़ होती है ना, वो अपने आप पता लगती है ऑडियंस को. आई थिंक लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि पैरानॉर्मल देखने वाले बहुत सारे हमारे ऑलरेडी इस चैनल के ऊपर हैं. वही सोच के मुझे लगा कि आपको बुलाऊं, और डेफिनेटली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया. आपको एक चीज़ एक सेंटेंस में बताता हूँ. हम थोड़े से अर्बन एरिया के हैं, तो हमको पता नहीं था कि किस पेड़ के ऊपर नहीं करना चाहिए. तो एक बार हम ऐसे ही किसी रूरल एरिया में थे. देखा आसमान में यार बड़ा अच्छा बड़ा पेड़ है, बहुत बहुत बड़ा तना है. उसके पीछे चले जाते हैं. दूर से एक आवाज आई बड़ी जोर से, हटो यहाँ से. क्यों हटो? फिर आगे पीछे देखा, कोई देख तो नहीं रहा. फिर वो बंदा भागते भागते आया, भाई साहब इसकी पूजा होती है, आप कहाँ खड़े हो? पीपल की बात कर रहे हैं. दूर दूर दूर. तो ऐसे छोटे छोटे किस्से जीवन में कभी बड़े ह्यूमरस भी हैं. कई 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 किस्से बड़े ह्यूमरस हैं हमारी ज़िंदगी में. तो वो कभी और वी विल सिट एंड आई विल शेयर डेफिनेटली लॉट मेनी. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. माय प्लेजर ऑलवेज.